मुख्य शर्विक लोंडे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आगे वचन में बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी करुणा और भलाई के लिए। राजा, हम सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले वचन में पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम आपके राज्य के सच्चाई को समझने पाए, ताकि आगे जाके हम प्रभु के सुसमाचार को सही रूप में बांट पाए। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं और ये हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसे विषय पर जो बहुत अलौकिक है। आज्ञा करना। आज्ञा करना। पास्टर जी, आप क्या बोल रहे हो? हम कैसे किसी चीज को आज्ञा कर सकते हैं? क्या अगर मैं कहूँ आप कर सकते हैं? ठीक है, देखेंगे। अपने पवित्र शास्त्र को खोले मेरे साथ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 35वां वचन। मरकुस 4:35। अब हम सबको वो कहानी पता है जहां पर यीशु मसीह नाव में थे और आंधी आई, है ना। वो सो रहे थे और चेले घबरा गए, कहने लगे कि अब हम मरने वाले हैं, है ना। आंधी आई यानी जो समंदर था वो बड़ा ही बेचैन हो गया, वो सुन नहीं रहा था किसी की बात। और अब चेलों को लगा अब हमारा हो गया है अंत। और वो भूल गए कि जिसने इस समंदर को बनाया है वो यीशु मसीह उनके नाम में विश्राम कर रहा है ना। तो क्यों ना हम इस चीज को फिर एक बार पढ़ेंगे। हाँ, फिर एक बार मरकुस 4:35 परमेश्वर का वचन कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई यानी कि शाम हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, यानी कि उस पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वहां आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। आप यानी कि यहाँ पे यीशु मसीह को कहा गया है, ठीक है। अब वर्णन कर रहा है पवित्र शास्त्र ये चीज को कि आंधी इतनी ज्यादा थी कि पानी इतना ऊपर आ रहा था, इस हद तक कि पूरा अंदर की ओर पानी भरने लग गया था, है ना। कोई भी कप्तान जो जहाज को चलाता है पानी में, उसका बस एक ही डर होता है, बस एक, बाकी कुछ डर नहीं। क्या डर है आपको पता है? जो पानी के ऊपर ये जहाज चल रहा है ना, वो पानी बस जहाज के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर पानी जहाज के अंदर आया तो जहाज डूबेगा। जब तक पानी अंदर नहीं है तब तक सब कुशल मंगल है। एक बार पानी अंदर आ गया, जहाज डूब जाएगा। और यही हर कप्तान का भय होता है। और इसलिए चेले बहुत डर गए, चिंतित हो गए। उनको लगा अब सब खत्म हो चुका है और हमारा अंत यही है। पर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जहाज के पिछले भाग में गद्दी पर आराम से सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। आगे लिखा है, उन्होंने, चेलों ने उनसे जाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। अभी एक मिनट, अगर कोई इंसान को जाके इंसान बात करता है और कहता है कुछ चीजों को, तो समझ सकते हैं, है ना। इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, उसमें कौन सी बुरी बात है? उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, नॉर्मल है, नैसर्गिक है, सब
नॉर्मल है। यहाँ पे यीशु मसीह आंधी को डांट रहे हैं और पानी से बात कर रहे हैं। अब पानी एक निर्जीव चीज है या नहीं? और यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं। वाह! जब यीशु मसीह ये चीज करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पर अगर मैं कहूं आपको उन सारी चीजों से बात करो जो आपके जीवन में आंधी के रूप में आ रही है, तो आप कहोगे पास्टर कुछ भी बोल रहे हो क्या? हमें तो प्रार्थना करना चाहिए ना। यहाँ पे हम कैसे इस चीज से बात कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके जबान में अधिकार है। हालेलुया! आपके जबान पर क्या है? अधिकार है ना? अगर यीशु मसीह ने अंधों के लिए प्रार्थना किया, हम भी करते हैं, सही बात। यीशु मसीह के प्रार्थना करने के बाद उस अंधे को दिखना शुरू होता है। जब हम भी प्रार्थना करते हैं, बहुत बार क्या होता है, अंधे लोगों को दृष्टि मिल जाती है ना? यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हम भी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, सही बात है। यीशु मसीह ने भी सिखाया, हम भी वचन सिखाते हैं। यीशु मसीह ने भी प्रचार किया, हम भी प्रचार करते हैं, सही बात है। यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया, हम भी प्रभु भोज लेते हैं। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हमने भी बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, हम भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। यीशु मसीह भी परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। पर जब यीशु मसीह ने एक निर्जीव चीज को आज्ञा दिया, तो क्या हम नहीं दे सकते? एक बात को याद रखिएगा, क्या कहा था यीशु मसीह ने? तुम मुझसे अधिक बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करोगे। हालेलुया! इसका मतलब ये जो चीज यीशु मसीह ने यहां पर की, उल्टा यीशु मसीह तो बोलते हैं कि आप और मैं इससे कहीं ज्यादा करेंगे, वचन में लिखा है। तो क्या ये नहीं कर सकते? आपको इस बात को समझना है, ये बात चमत्कार की नहीं है, बात अधिकार की है जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है आपके जबान में। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मुख में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। हालेलुया! अपने अधिकार को समझे, आज्ञा देना सीखे। सुनने में थोड़ा शुरुआत में आपको बेतुका लगेगा, पर आपको तब तो बड़ा अच्छा लगता है जब यीशु मसीह ये चीज करते हैं है ना? हम यीशु मसीह को देखकर ही सारी चीजें कर रहे हैं। हालेलुया! फिर एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यानी कि आंधी थम गई और सब लोगों को बड़ा चैन हो गया, यानी कि रिलीफ हो गया। अरे यार, चलो अब सब कहीं जाकर ठीक है, अब थोड़ा शांत है ना? आगे क्या लिखा है? और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आहा, आंधी और पानी आपकी आज्ञा मानेंगे। पास्टर, ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम भी परमेश्वर की संतान है, लेकिन वो तो परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। हमारा कैसे ये सब चीजें बात मानेगा? बहुत आसान है। और एक वचन मैं आपको लेके जाता हूं, अपने पवित्र शास्त्र को मेरे साथ खोले, यहोशू उसका 10वां अध्याय और 8वां वचन। यहोशू की किताब उसका 10वां अध्याय और 8वां वचन। ठीक है। अब क्या यहोशू परमेश्वर का बेटा था? नहीं, है ना? नहीं। मूसा परमेश्वर का सेवक था, यहोशू मूसा का सेवक था। ठीक है। Moses was servant to God and Joshua was a servant to Moses. ठीक है। अभी इतना याद रखिएगा कि हमने क्या अभी कहा,
यहोशू परमेश्वर की संतान नहीं था, बराबर है। इसके बारे में ये लोग सपने भी नहीं देख सकते थे, जो आज आपके लिए हकीकत है परमेश्वर की संतान बनना। यानी कि यहोशू परमेश्वर का बेटा नहीं था, वो बस एक सेवक था। आज हम बेटा बेटी है यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, यहोशू 10:8, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजराइलियों से घबरा गए, और इजराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा सहर किया, और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब ये इजराइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन के उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। ओके, उस समय, अब ये बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देके सुनिएगा। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखत इस प्रकार कहा। अभी क्या कहता है वचन में, जिस दिन यह सब हुआ, यहोशू ने पूरे इजराइल के सामने परमेश्वर से कहा। क्या कहा? हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। क्या है, क्या कहा यहोशू ने? सूर्य तू यहां पे थमा रहे, चंद्रमा तू यहां पे थमा रहे। सूर्य और चंद्र को थमने के लिए उसने आज्ञा दी। वचन दिखा रहा हूं आपको, आगे क्या लिखा है? और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल के ओर से लड़ता था। हालेलुया। यहोशू ने सूर्य को और चंद्र को थमने की आज्ञा दी। इसका परिणाम क्या था? सूर्य और चंद्र थम गया। अब फिर एक बार पूछूंगा, क्या यहोशू परमेश्वर की संतान था? नहीं। क्या आप परमेश्वर की संतान हो? बिल्कुल हाँ, आप परमेश्वर की संतान हो। यह आपके जीवन का सच है। तो इसका मतलब क्या बनता है कलीसिया? आपको भी अधिकार है यीशु मसीह के नाम में उन चीजों से बात करने का जो आपके जीवन में आंधी बनी है। आपको पता है, मेरे कलीसिया में मैंने मेरे कलीसिया को ये चीज सिखाया है, अपने अधिकार को पहचाने, आपका स्वर्गीय पिता कौन है, इस सच्चाई को समझकर चले। मेरे लोग क्या करते हैं पता है? अगर रविवार की सुबह बारिश का मौसम अगर है और सुबह बारिश गिर रही है, बहुत तेजी से गिर रही है, मेरे सारे चर्च के लोग क्या करते हैं आपको पता है? अपने खिड़की में या फिर बालकनी में जाते हैं, खड़े रहते हैं, ऊपर देखते हैं और ऊपर देख के बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम तुझे आज्ञा देते हैं, बादल पूरी रीति में साफ हो जाओ, बारिश रुक जाओ यीशु मसीह के नाम में। इतना बोल देते हैं। इतना बोल के अंदर आके नहाने के लिए जाएंगे, गाना गाते गाते कपड़े इस्त्री करेंगे, क्यों आज हमें चर्च जाना है, सब करेंगे, नाश्ता करके कलीसिया के लिए समय से पहले घर से निकलेंगे, है ना। जब पार्किंग में जाएंगे
बाहर देखते हैं तो क्या, बारिश रुक गया। बारिश रुक गया। नीचे उतरने के बाद नहीं, जब बालकनी में जाके बात किया ना, उसी के कुछ क्षणों बाद खत्म बारिश। और ये एक इंसान ने नहीं किया मेरे कलीसिया में, आधे से ज्यादा कलीसिया के लोग यही चीज करते हैं, आज्ञा देते हैं। आज्ञा देते हैं। क्यों? जो कुछ आप यीशु मसीह के नाम में मांगोगे वो आपके लिए किया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आप बारिश को आज्ञा किसके नाम में दे रहे हो? यीशु मसीह के नाम में दे रहे हो। आप खाली आज्ञा नहीं दे रहे हो, बारिश थम जा। आप क्या बोल रहे हो? बारिश यीशु मसीह के नाम में थम जा इसी समय, इसी क्षण, है ना? हालेलुया। ये आपके जीवन का सच्चाई है। अब मेरे साथ बैठ के 2 मिनट सोचिएगा, आपके जीवन में ऐसी कौन सी आंधियां है जो हट नहीं रही है, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन से खत्म हो जाए, चली जाए, मर जाए, ताकि आप जीवन में अच्छे रूप में, अच्छे स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ पाओ, है ना? ऐसा क्या, कौन सी आंधी है और क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे? बहुत आसान बात है। जो भी समस्या है उससे बात करो। लर्न टू स्पीक टू द थिंग्स अराउंड यू। आपकी इर्द गिर्द की चीजों के साथ बात करना शुरू करें और यीशु मसीह के नाम में उन्हें आज्ञा दें। हालेलुया। ऐसे कितनी गवाहियां हैं जो मेरे कलीसिया में लोग मुझ तक चल के आते हैं, बोलते हैं पास्टर जी हमने आपने जो सिखाया हमने वो किया। एक कितनी बार काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि ना मुझे काम के लिए जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, तो मैं जैसे ही ड्राइव कर रहा था, जितने भी सिग्नल्स दिख रहे थे मैं सब सिग्नल्स को आज्ञा दे रहा था हरा होने के लिए, और वो हो भी रहे थे। क्यों? आप परमेश्वर के पुत्र हो। हाँ, एक आसान सवाल पूछता हूं आपको। अगर आप परमेश्वर की संतान हो, जो आप हो, है ना? अब मेरे साथ कल्पना करें, एक घर में एक परिवार रहता है, जो घर का मुखिया है यानी कि जो पिता है, उसके मर्जी से बगीचा सजाया गया है ना? सालों पहले उन्होंने देखा और कहा कि ये पेड़ होना चाहिए, ये पौधा होना चाहिए, बहुत सुंदर रूप में एक बगीचा है। अब बेटा आके वहां पे खेल रहा है और बेटे को कोई एक ऐसा पेड़ है जिसके कांटे बहुत नुकीले हैं और उसको वो एक कांटा लगा। अब बेटा नहीं चाहता है कि वो वहां पर रहे, क्योंकि अगर कोई और आता है तो किसी दूसरे को भी उससे तकलीफ हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। तो बेटा क्या करेगा? बोले, पता है आपको, माली को बोलेगा इस पौधे को यहां से हटा दो। माली ये बोलेगा क्या? नहीं नहीं, रहने दो। नहीं ना, क्या बोलेगा? जी, हटा देता हूं। क्यों? अगर यही चीज कोई घर में का दूसरा कोई मजदूर आके कहता तो क्या वो माली हटाता? नहीं ना। वो क्या बोलता? नहीं बाबा, मैं तेरा क्यों सुनूं, इस घर का मालिक तू थोड़ी है। लेकिन मालिक के बेटे का सुनता है। क्यों? मालिक का बेटा है। हालेलुया। उसी रूप में आप परमेश्वर की संतान हो, इस बात को भूलना नहीं, इस बात को भूलना नहीं। आप आज्ञा दे सकते हैं। आज्ञा देना सीखें, अधिकार में चलना सीखें। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदलेंगी यूं, बिना किसी ज्यादा श्रम के, आसानी से, विश्वास से आज्ञा करो। आपको पता है, जब मैं सभाओं में जाता हूं, मैं जब बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु जी इनको आप छुइए, आप इनको ठीक करिए, चंगा करिए। नहीं 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 नहीं, मैं बीमारी को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। मैं दर्द को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए इसी समय। मैं आज्ञा देता हूँ। हाँ, मैं आज्ञा देता हूँ और फिर प्रभु को प्रार्थना नहीं, सिर्फ धन्यवाद देता हूँ। प्रभु धन्यवाद कि तूने उन्हें चंगा किया। मैं विश्वास से धन्यवाद देता हूँ। परिणाम, वो व्यक्ति चंगा होता है। मेरी वजह से नहीं, प्रभु की वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं। आपको आज्ञा करना सीखना है। शुरुआत में शायद आपके लिए यह नया है, पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन का एक रहस्य है। रहस्य
कभी भी आपको खुली सड़क पर रखा हुआ नहीं मिलेगा, वो खोजना पड़ता है। और जब आप उसे खोजते हो और देखते हो ना, वो दूसरी बाहर की चीज़ों से अलग अनोखा होता है, उनकी तरह सामान्य नहीं होता, अलग होता है, अनमोल होता है, सुंदर होता है, उसकी अपनी एक खूबी होती है, पर क्योंकि वो एक रहस्य है। आमेन। यह आपके जीवन की सच्चाई है जो परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। आप ही देख लो ना, जब वो लंगड़ा, जब हमने हाल ही में एक एपिसोड में हमने उसके बारे में सुना है ना, प्रेरितों के काम के 3 अध्याय में, वो जो लंगड़ा सुंदर नामक फाटक के पास बैठता था मंदिर के यहाँ पे, क्या हुआ उसके साथ? पतरस यूहन्ना ने वहाँ पे फास्टिंग प्रेयर शुरू किया क्या? यीशु प्रभु इनको आप ठीक करिए, ऐसा कुछ किया क्या? एक ही चीज कही, जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। क्या कहा? यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। इमीडिएटली, तुरंत वो व्यक्ति वहां पर चंगा हुआ। आपके अंदर जो निवास करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। अपने अधिकार को जाने और उसको इस्तेमाल करना सीखे। हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा, आपने हमसे बातें की, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इन सारे प्रेक्षकों के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जैसे इस रहस्य को वो अधिक ज़्यादा जानेंगे, आने वाले दिनों में समझेंगे प्रभु जी, सारे के सारे लोग अधिकार में चलने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ताकि वो एक विजेता के रूप में खड़े होने पाए, जिन्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि प्रभु जी हम यीशु मसीह में विजेता हैं। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा और महिमा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आज का जो सिखावट है वो आपके लिए आशीष का कारण बना है। और मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे गवाही सुनने के लिए कि किस प्रकार आपने यीशु मसीह के नाम में चीज़ों को आज्ञा की और वो आपके लिए, आपकी ओर से खड़ी हुई और आपके लिए आशीष का कारण बनी। आमेन। आपकी गवाही हम सुनने के लिए उत्सुक है, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तो आपको कैसे क्या करना है? आपकी स्क्रीन के ऊपर फिलहाल एक QR कोड आपको दिख रहा है। अपने मोबाइल फ़ोन को लेना है, उसको स्कैन करना है, ताकि आपके फ़ोन के ऊपर एक फॉर्म खुले। एक फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद उस फॉर्म पर अपनी निजी जानकारी भरें। अपनी निजी जानकारी भरने के बाद नीचे अपनी गवाही उसमें लिख कर हमारे साथ बांटे। आमेन। लिख कर अपनी गवाही हमारे साथ बांटे, क्योंकि आने वाले नए एपिसोड्स में हम आपकी गवाहियों को टीवी, यूट्यूब और अलग माध्यमों से लोगों के साथ बांटेंगे, ताकि जब वो आपकी गवाही को सुने उनका विश्वास बढ़ना पाए, उनका विश्वास बलवंत होने पाए। हालेलुया। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं आपकी गवाही बांटकर। तो स्कैन करें या फोटो या स्क्रीनशॉट लेके रखें, ताकि आप बाद में इस चीज़ को कर पाओ और अपनी गवाही को हम तक पहुंचाएं। हालेलुया। धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, परमेश्वर के अधिकार में चलते रहे। हालेलुया। मिलते हैं। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने।
हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।